काट दूंगा मैं, जब एडिट करेंगे हम तो वो कट हो जाएगा, फालतू फालतू रहेगा, तो जो कोर रहेगा वही जाएगा, ठीक ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो बाबू देखिए, मान लीजिए कि यहाँ कोई चार्ज Q1 है और यहाँ कोई चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R है, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, उस फोर्स का फार्मूला क्या था, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर ना। हाँ, Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर, यही था ना। और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए। हाँ, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर, यही था ना बाबू, कोई दिक्कत। अच्छा, ये दरअसल इस पर हम नेट फोर्स निकालने के बहुत सारे सवाल कर रहे थे, एक सवाल फिर भी करना है आज भी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बहुत आसान सा है बाबू, जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल देख रहे हैं, आइसोसेल ट्रायंगल है, हाँ आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल मतलब ये दूरी बराबर, ये दूरी अलग होगी, ठीक ना। ये दूरी 3 सेंटीमीटर है और ये दूरी भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक ना बाबू। यहाँ +2 कूलाम है, ठीक है ना, और यहाँ भी +2 कूलाम है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है। अब ऐसे समझिए, यहाँ पे 3 कूलाम का है, कितने कूलाम का है, वो भी -3 कूलाम का है, हाँ माइनस है। तो सवाल मेरा ये है, ध्यान समझिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है ये कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। या ये जो एंगल, ये वाला जो एंगल लेते हैं वो हम ले लेते हैं, ऐसे समझिए कि 70 डिग्री, 70 नहीं, एक काम करिए आइसोसेल का नहीं, इक्विलेटरल कर लेते हैं, अब चलेगा ना, बढ़िया लगेगा, इक्विलेटरल है, ठीक है, बढ़िया है। यहाँ -3 कूलाम का है, तो फाइंड नेट फोर्स ऑन -3 कूलाम, ठीक है ना। हाँ, मैंने -3 कूलाम पर नेट फोर्स निकालना है, निकालिए देखते हैं, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, आज पहला दिन है ना, किस स्कूल में, डानवास्को में है SRD में। अच्छा, SRD में वो अरशद मियाँ पहले पढ़ाते रहे होंगे, हाँ हाँ लिटिल, चलिए घबराइए मत, बढ़िया हो जाएंगे आप भी, बस नहीं पकड़ में अभी हम बताएंगे, अभी लगा लेने दीजिए थोड़ा सा, है ना सबको, अभी हम बताएंगे खुद ही, क्योंकि ये टॉपिक इन लोग को बताया जा चुका है, तो फिर -3 कूलाम वाले पे नेट फोर्स निकालना है आपको। दोनों को माइनस हैं एकदम एकदम पहले वाला टॉपिक रिक्वायर करना है आपको, एकदम कोई अलग नहीं है एकदम। cos60 है ना, cos60 वैल्यू √3/2 2
आ रहा है बाबू? हाँ सर। कितना है? हाँ, कितना आ रहा है? 36 × 10 और 36। हाँ, उसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए, क्या दिक्कत है? उसको मुझे लगता है कि 3 × 10⁻26 हो जाएगा, क्या दिक्कत है? चलिए देखिए, आंसर से मैच करा लीजिए अपना, खुद ही पता लग जाए। ये देखो बाबू, अब हमको इस पे फोर्स निकालना है ना, ध्यान से आप भी देखना हो, हमको इस पे फोर्स निकालना है। हम बताए थे कि जब भी ऐसा पूछता है कि किसी चार्ज पे नेट फोर्स निकालो आप, तो पहले तो अपने को ये देखना है कि उस चार्ज पे कौन कौन चार्ज फोर्स लगा रहे हैं। तो इस चार्ज पे ये भी लगा रहा है और ये भी लगा रहा है। अब अट्रैक्शन लगा रहे हैं कि रिपल्सन? यस, तो ये इसको अपने तरफ खींचेगा इधर, F1 मान लीजिए F1 फोर्स है, और ये इसको अपने तरफ खींचेगा F2 फोर्स से। कोई दिक्कत? और दोनों के बीच में एंगल क्या है बाबू? ये तो कंफर्म है क्योंकि इक्विलेटरल तो 60 डिग्री का होगा। अच्छा, अब देखो बाबू, ध्यान समझिए, इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो F1 बराबर F2 होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज का पेयर भी सेम है और दूरी भी सेम है। ये भी 2 और -3 का है, ये भी 2 और -3 का है, और दूरी तो 3-3 सेंटीमीटर है। तो फोर्स F1 बराबर F2 है। तो ये कितना निकलेगा बाबू? 9 × 10⁹ Q1 × Q2, तो 2 10 6 है ना। हम माइनस नहीं करेंगे, सुनो बाबू, जब हम डायरेक्शन रिपल्सन है कि अट्रैक्शन है, जब हम डायरेक्शन दिखा दिए ना, तब आपको माइनस साइन लेने की कोई ज़रूरत एक कदम नहीं है। बात समझ में आ गया बाबू ना? यदि आपने डायरेक्शन दिखा, ये माइनस साइन से क्या पता लगता है? डायरेक्शन पता लगता है। तो देखो, अभी ये प्लस रहता है तो वही फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाती ना। तो हमने तो डायरेक्शन सेट कर लिया ना, तो हमें अब माइनस साइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, तो 2 3 जा 6, और दूरी कितने बाबू? 3 सेंटीमीटर। तो 3 का मतलब 3 × 10⁻² का स्क्वायर मीटर में बदल दिया है, ठीक है ना बाबू। अब ध्यान से देखो, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, तो 6 × 10⁻9 4 13। क्या ये बात समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत है? बहुत सही। अब इसकी नेट की जो डायरेक्शन होगी एकदम बीचों बीच जाएगी ना, एकदम पैरेललोग्राम बना के, बढ़िया है। और वो भी कितना एंगल बना के यहाँ से, हाँ, क्यों 30 बना के गया? क्योंकि दोनों फोर्स बराबर बाइसेक्ट करके जाएगा। भाई ये भी उतना ही न्यूटन से खींच रहा है, ये भी न्यूटन से, बीचों में ना जाएगा आधा आधा। भाई इधर हमको 10 से खींच रहा है, इधर भी 10 से खींच रहा है, तो दोनों जब बराबर खींच रहे हैं तो ना हम एक तरफ जाएंगे ना एक तरफ, बीचों में जाएंगे, है कि नहीं है? जब हमारे लिए दोनों ठौरी एक हैं, नहीं दोनों लोग है ना, तो जैसे दो लोग हैं मेरे लिए, यदि दोनों मेरे लिए बराबर मतलब रखते हैं तो हम बीच का रास्ता देखेंगे। अब कोई ज़्यादा रखता है तो हम उधर ही झुक कर चलेंगे, है कि नहीं? लॉजिक है, यही तो दुनियादारी है। तो यहाँ भी वही है, क्या दिक्कत है? समझ में आ रही बात ना? अब ध्यान से देखना, तो एफ नेट बराबर रूट में क्या करोगे बाबू? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस में क्या बाबू? थीटा। चलो ठीक है, तो F1 का मतलब कितना आया है, और दूसरा F2 का मतलब भी वही ना, और उसके बाद 2 × तो दोनों बराबर हैं तो स्क्वायर कर देते, क्या दिक्कत है कि नहीं? चलेगा ना। और कॉस में कितना डिग्री बाबू? कास 60 डिग्री का वैल्यू बता दो हमें, 1/2। कास 60 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/2 होता है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, इतना काम करना है, चलो कुछ है नहीं। तो 1/2 होगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो कुल मिला जुला के जानते हैं क्या होगा? 3 × 6 × 10⁻13 का स्क्वायर होगा, हो गया। तो ये पूरा बाहर हो गया, तो रूट में 3 रह गया, × 6 × 10⁻13 हो गया, तो मतलब 6√3 × 10 के पावर कितना न्यूटन बाबू? किधर के तरफ? ऊपर के तरफ, अपवर्ड। किधर के तरफ लगेगा बाबू? अपवर्ड। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर के तरफ, मतलब ये जो -3 कूलम का है ना, वो ऊपर के तरफ इसी डायरेक्शन में खींचा हुआ जाएगा, ना तो इधर भागेगा ना तो इधर भागेगा। भागेगा किधर? सीधा
जिधर नेट फोर्स की डायरेक्शन होती है ना, चार्ज उधर ही भाग कर जाता है। बात समझ में आ गई बाबू? यदि आपसे कोई पूछे कि चार्ज किधर भाग कर जाएगा, तो जिधर नेट फोर्स की डायरेक्शन हो, जिधर F1 F2 की डायरेक्शन है उधर चार्ज नहीं जाता है। किधर चार्ज जाएगा? जिधर नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं इतना? ठीक है, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये सवाल लगा पा रहे हैं? अब आपको कुछ आइडिया आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, तो कोशिश एक और लास्ट क्वेश्चन दे दें, ऐसा ही गड़बड़ तो नहीं करेंगे? हाँ हाँ हाँ, यह देखो, हाँ बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। ये वाला है? हाँ हाँ वही वाला है। नहीं ये, हाँ ठीक, अब आइए बैठ जाइए। हाँ देखो बाबू, एक थोड़ा सा टफ सवाल है ये, ठीक ना? थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अब जैसे ट्रेंगल वही है, इक्विलेटरल ही है बाबू। ट्रेंगल कैसा है? इक्विलेटरल है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। साइड की लेंथ ए है, ये भी ए है, ये भी क्या है बाबू? समझ में आ गया? सब पर चार्ज क्यू है, इतनी बात समझ में आ गई? जानते हैं एक चार्ज इसके सेंट्रॉइड पर है। कहाँ पर है? सेंट्रॉइड, मतलब सेंटर पे है, कैपिटल क्यू का है। सब प्लस हैं, कोई माइनस नहीं है। सब कैसे हैं बाबू? प्लस है। और इसके सेंट्रॉइड में एक हमने कैपिटल क्यू चार्ज डाल दिया। कैपिटल क्यू का मतलब मान लीजिए 1 कूलाम का डाल दिया, +1 कूलाम का। कंफर्म ना? हमें नेट फोर्स निकालना है, F है ना, फाइंड F नेट ऑन +1 कूलाम। +1 कूलाम पर नेट फोर्स निकालना है। ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। सवाल देख पा रहे हो आप लोग? डरने की जरूरत नहीं है, बस हमने क्या बताया, जिस पर आपको नेट फोर्स पूछे ना, तो फिर देख लो उस पर कितने फोर्स लगा रहे हैं। हाँ, इस पर तो ये तीनों लगा रहे हैं ना, तो हम थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं। ये 1 कूलाम का इतना, ये वाला इस पर रिपल्सन लगाएगा ना। हाँ, मान लीजिए F1 लगा रहा है बाबू, क्या लगा रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये वाला इस पर ऐसे देखिए, ये वाला ऐसे लगाते लगाते इधर लगाया, ये ऐसे लगाते लगाते इधर लगाएगा। मान लो क्या बाबू? F2, कोई दिक्कत तो नहीं है? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब आप देखिए क्या चीज़ें हो रही हैं। अब ध्यान से देखिए, अब क्या है कि ये अकेले इधर जा रहा है, इसका रिजल्टेंट ऊपर जाएगा ना, तो इसका रिजल्टेंट निकाल लो, इसके डायरेक्शन में हो जाएगा, तो फिर F नेट भी निकाल सकते हैं। अब आप एक बात बताओ, क्या F1 और F2 और F3 दोनों बराबर होंगे? कैसे बराबर होंगे, हमें बताओ आप। F1 F2 बराबर होंगे, F3 बराबर नहीं होगा। क्यों? ये देखो, F2 और देखो ये 1 कूलाम का है ना, ये तो कंफर्म है ना कि 1 कूलाम का है। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर होती है। सेंट्रॉइड में ये खास बात होती है। माने ये दूरी R है तो ये भी R है, और ये भी क्या है बाबू? दूरी एकदम सेम, दूरी एकदम कंफर्म ना? अच्छा, दूरी सेम, और ये Q और ये 1 कूलाम का, तो ये चार्ज का Q और 1 कूलाम का एक पेयर बना, Q और 1 कूलाम का एक पेयर बना, Q और 1 कूलाम का एक पेयर। तो चार्ज का पेयर भी सेम और दूरी भी, तो फोर्स भी, तो तीनों फोर्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स क्या है? F आएगा किधर के तरफ? हम लगाते हैं
ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है ना? हैं? घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लेना। देखो आप लोग ना खुल कर सीखो बस। कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम है ना, और क्या दिक्कत है? उसके बाद हमसे भी नहीं आ रहा है तब दुख की बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है ना? तो देखो हमें बहुत सिंपल है। हमें करना क्या है कि हम ये डायरेक्शन तो दिखा दिए ना, हम बस F2 और F3 का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, इसके अलोंग चला जाएगा, फिर नेट फोर्स निकालेंगे। तो देखो पहले हम F1 F2 F3 तीनों बराबर हैं, कितना है वो निकाल लेते हैं। तो 9, अच्छा यहाँ से देखो बाबू, सबसे बड़ी चीज़ है ये दूरी निकालना। सबसे खतरनाक चीज़ यही है, ये दूरी कैसे निकालें, है ना? ये हम दूरी किस हिसाब से निकालें, सबसे बड़ी बात यही है। दूरी आप लोग निकाल लेंगे, कोई यदि निकाल सके तो रुकिए हम एक बार निकालते हैं। देखो बाबू, कई तरीके से दूरी निकाल सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सीख लीजिए आप लोग कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होगा उसका वर्टेक्स से दूरी कैसे निकालें, ठीक ना बाबू? कैसे निकालें, सबसे बड़ा काम ही है। देखिए कई तरीके हैं। मान लीजिए साइड की लेंथ ए है, तो ये भी ए बी, जब इसको आगे आप खींचोगे ना बाबू, इसको आगे जब आप ले जाओगे तो आधा आधा पर, हाँ A/2 पर A/2 पर हाफ बाइसेक्ट कर देती है वो जो लाइन है क्या कर देगी। यदि यहाँ से भी आप यहाँ ले जाओगे ना तो ये भी A/2, ये भी A/2, वही काम यहाँ हो जाना है A/2। लॉजिक समझ में आया? तो किसी एक से हम दूरी निकाल लेते हैं, किसी एक से बस इससे निकाल लेते हैं, ये दूरी बस निकाले तो काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक देखिए, मान लेते हैं PQR हो गया, ये यस है। तो ट्रायंगल PQR एक राइट एंगल हो गया ना, बोलो बाबू क्या हो गया? एक राइट एंगल। घबराए ना, ये PQR एक कैसा ट्रायंगल हो गया? बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अब देखिए राइट एंगल हो गया, अच्छा ठीक है, ये इक्विलैटरल है तो ये जब मिलाओगे बाबू तो ये कितना डिग्री होगा? सच है कि नहीं, मानते हो? ये जितनी दूरी है उतनी ही दूरी, तो ये निकाल लो आप, क्या दिक्कत है? तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना आपको मिल गया? A/2 मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एंगल मिल गया, तो ये दूरी ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं ना। तो पहला मेथड है ट्रिग्नोमेट्री बाई ट्रिग्नोमेट्री से हम निकालते हैं, बगैर ट्रिग्नोमेट्री का भी निकाल देंगे, वही आएगा, हम दोनों निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो हमें ये R निकालनी है ना। तो देखो बाबू, ये बेस हो गया, ये हाइपोटीनस हो गया, ये एंगल हो गया। तो बेस और हाइपोटीनस में कौन सा रेशियो होता है? कॉस थीटा। तो कॉस 30 डिग्री बराबर बेस का मतलब A/, और हाइपोटीनस R हो गया। क्यों मानते हो आप ना? अच्छा तो देखो cos 30 का वैल्यू √3/2, तो A/2 R, यही समस्या होगी आप लोग की, याद नहीं रख पाना। नहीं याद करना पड़ेगा, जब आप याद नहीं रखेंगे ना तो ये परेशान करेगा। तो याद कर लीजिए एंगल के वैल्यू। देखो बाबू 2 से 2 छम, तो R बराबर A/, क्या हो गया? मिल गया A/√3। देखा साइड की लेंथ A है तो A/√3, R का वैल्यू मिल गया ना। अब देखिए ये तो कौन सा तरीका था, हम बगैर ट्रिग्नोमेट्री के भी लगाते हैं, ठीक ना, बगैर ट्रिग्नोमेट्री का भी यही आएगा। तो अब आप डिसाइड करना कि कौन सा बेहतर था, ठीक है ना। हाँ देखना अब बगैर ट्रिग्नोमेट्री में एक बात ध्यान से रखना बाबू, बहुत इम्पोर्टेंट बात है एकदम हमेशा के लिए। देखो मान लो ये A है, B है, C है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ A है, ठीक है। तो ऐसे परपेंडिकुलर आप डालोगे ना तो सेंट्रॉइड यहीं कहीं पे होगा ना। तो ये जो सेंट्रॉइड होता है ना बाबू, पूरा जो AM मान लीजिए, AM जो परपेंडिकुलर है लाइन है, उसको 2:1 में बांटता है। कितने रेशियो में बांटता है? मतलब यदि 2 सेंटीमीटर हाई ऊपर वाला है तो हाई, यदि हाई 6 हो गया तो ये 3, 2:1 में बांटता है, 2:1 में। हमेशा याद रखना बाबू, ये किस रेशियो में बांटता है? हाँ, यदि ये यक्स हो गया तो ये क्या होगा बाबू? हाँ
समझ में आया ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखना तरीका एकदम याद रखना, 2:1 में बांटता है तो यहाँ तो a/2 हो गया, ये a हो गया तो ये पूरा a निकाल सकते हैं, am निकाल सकते हैं ना। तो am बराबर पाइथागोरस थ्योरम से तो a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर बोलिए परपेंडिकुलर है ना ये, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर घटा देंगे। इसमें यदि कन्फ्यूजन होगा तो तुरंत बताना, है ना, सर मोर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से संतुष्ट हो आप लोग? हमेशा ऑलवेज सब 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 डिवाइड करेगा, हाँ नीचे वाला 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2:1 में नहीं नहीं नहीं, ये मान लीजिए आप 1:2। अब हाँ इधर से ऐसे लेंगे, इधर से लेकर चलेंगे तो 1:2 हो ही जाएगा। माने मान लो भैया ये दुगना होगा, ये एक गुना होगा, बस खेल खत्म। बात समझ में आ गई ना? एक दुगना हुआ है। हाँ 2:1 कैसे मानेंगे? बड़ा वाला फिर छोटा वाला। अब 1:2 कब हो जाएगा? छोटा वाला फिर बड़ा वाला। नहीं समझे? ये चीज़ है, तो कोई बहुत खास बात नहीं है। तो देखो बहुत बहुत आसान काम है। तो ये हो गया ना, तो अब देखो इसको सॉल्व करें तो a² माइनस a²/4 है। सॉल्व करोगे बाबू देखना ना, 3a²/4 होगा, बाहर निकालोगे √3a/2। क्या आपको समझ आया? ये पूरा किसका वैल्यू है? पूरा am का वैल्यू है। किसका वैल्यू है बाबू? am का। चूँकि हमें पता है कि इनका रेशियो 2:2 क्या होता है, तो जब भी ऐसा रेशियो आता है ना तो कोई एक फैक्टर मान लेते हैं। मान लीजिए फैक्टर x है, ये वाला छोटा वाला x हो गया, तो बड़ा वाला क्या होगा बाबू? तो दोनों को मिला देंगे तो पूरा am के बराबर आएगा ना। नहीं समझे? इतना बात समझ में आ रहा है? तो 3x बराबर am कितनी आएगा? √3a/2 है। तो अब देखो x बराबर हो जाएगा a/2 √3। क्या हमने सही लिखा? बोलो भैया, क्या हमने सही लिखा? यहाँ संतुष्ट होगी नहीं आप लोग? क्योंकि 3 को 2 बार √2 लिख देंगे, एक बार खत्म हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू मिल गया, तो हमको बस ये वाला हिस्सा ना निकालना है, तो ये वाला हिस्सा दोगुना ना होगा, बोलिए। तो अब देखो बाबू, तो यही r बराबर 2x हो जाएगा, तो r बराबर 2 × a/2 √3। तो देखो 2 से 2 खत्म, तो आंसर a/√3 आ गया। बताइए, इससे भी वही आया, उससे भी वही आया, तो दोनों तरीकों से हम r निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? जो बढ़िया लगे। और नहीं, दरअसल बात ये ना कि इसमें ज्योमेट्री का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगा है, और वो कॉन्सेप्ट है कि 2:1 में बांटने वाला। पढ़ेंगे नहीं? कभी तो पढ़े ही होंगे, 9, 6, 8, 7 में है ये। ये समझ में आ रहा है? कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में यदि सेंट्रॉइड दे दे और दूरी पूछ देगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री से फटाक से निकाल लो, चलेगा ना? कोई दिक्कत? तो यहाँ से r आ जाएगा कि नहीं? आप ये बात मान रहे हो? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो अब तो r आ गया, तो देखिए फोर्स निकालेंगे। अच्छा, तीनों फोर्स बराबर होंगे, तो देखो अब 9 × 10⁹ Q1 Q2 मतलब Q × 1, तो Q रहेगा। और दूरी क्या बाबू? a/√3, तो a/√3 का क्या बाबू? स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो, तो ये a²/3 आ जाएगा, तो 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? तो 27 Q × 10 के पावर क्या बाबू? 9 न्यूटन। ये आ गया। क्यों हो गया? हाँ, अपान में क्या रहेगा? a²। इतना बात समझ में आ गया बाबू? अच्छा, ये F1 का भी वैल्यू वही है, F2 का भी वही है, और F3 का। अब देखो बाबू, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कम से कम इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा ना, FR। तो FR निकाल लेते हैं। अब यदि FR F1 से बड़ा होगा तो नेट की डायरेक्शन ऊपर, और यदि FR और F1 दोनों बराबर होगा तो नेट 0, और यदि FR F1 से छोटा होगा तो नेट की डायरेक्शन नीचे। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? ये देखिए, इस तरीके से हमें समझना है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है?
देखिए नेट फोर्स 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी खेल कर रहे हैं हम लोग। यही है फिजिक्स, खेल वाली सब्जेक्ट है, बस ध्यान से समझना है, सब चीज़ें अच्छा लगेंगे। तो ये दूरी निकालना सीख लो बाबू, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। फिर इस केस में 4 सेम है सब कुछ, तो F1 F3 ये सब बराबर होंगे। कुछ नई बातें हैं बस आप लोग के लिए, ये दूरी निकालना, बाकी वो कोई नई बात तो नहीं है वैसे। बताएं बाबू, F1 F2 ये सब निकल आया ना, तो F2 और F3 का नेट रिजल्टेंट निकालते ऊपर की तरफ। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पहली बात ये है कि इसके बीच का ये एंगल चाहिए हमें, कितना डिग्री होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कैसे दिख रहा था? है? तो 6 हिस्से में डिवाइड करेंगे 360 को, तो 60 डिग्री होगा ना। अच्छा हाँ, दो मिला के, हाँ सही है सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 120 सही है। दरअसल ये देखिए, ये एक ये सब फोर्स बराबर बराबर है, तो जायज़ सी बात है कि अब देखिए एकदम ये सीधे इधर की तरफ गया है ना, तो ये मान लीजिए ऐसे परपेंडिकुलर गया, तो ये 30 हुआ ना बाबू, बोला, क्योंकि इक्विलेटरल है, तो ये आधा 30 है ना होगा, और ये कितनी होगा 90, तो हाई कितनी हुई 60, तो ये भी 60, तो आई 120, तो ये भी पूरा 120, ये भी पूरा 120। लॉजिक समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल मिल गया 120, तो एफ रिजल्टेंट, यही ना एफ रिजल्टेंट है, तो एफ रिजल्टेंट बराबर निकाल लो बाबू कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 देखा ये F2 F3 है ना, तो F2 F3 2F2 F3 और कॉस में कितना डिग्री बाबू 120 डिग्री, बस समझ में आ रही है। तो F2 F3 ये सब दोनों बराबर है ना, है यही सब बराबर है, क्या दिक्कत है। cos 120 डिग्री का वैल्यू याद है, भूल गए, हम कहते हैं भूलना नहीं है, cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 याद रखना है। तो -1/2 से 2 खत्म ना, बोलो बाबू कोई दिक्कत? तो अब जरा ध्यान से देखना, बहुत लॉजिकल चीज़ है, बहुत लॉजिकल चीज़ है। तो इसका मतलब 27Q × 10⁹ का स्क्वायर, और प्लस में भी वही चीज़ हुआ, तो वही चीज़ हम ऐसे छोड़ दे चलेगा, और माइनस में वही चीज़ हुई का स्क्वायर, फिर से वही चीज़ का स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 खत्म हो गया है, तो ये प्लस में है ये माइनस में, खत्म ना, यही बचेगा, रूट से निकलेगा, तो फिर 27Q × 10⁹ रह जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट भी उतना ही आया जितना F1 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी उतना ही है जितना F1 है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा 0। हाँ, तो F नेट बराबर क्या हो जाएगा 0, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स 0। और ऐसे भी समझ सकते हो बाबू, कॉमन सेंस है कि जब ये देखो ये भी उतना ही फोर्स है ना, और ये भी उतना ही फोर्स, और ये भी उतना ही फोर्स, आज सब 120 पर है ना, तो अब जाहिर सी बात है कि ये चार्ज कहीं नहीं जाएगा, ये इधर खींच रहा है, ये इधर, सब बराबर खींच रहे हैं, तो वहीं का वहीं रह जाएगा नेट फोर्स 0। तो देख कर हम बता देंगे नेट फोर्स 0, ठीक ना। हाँ, तो नेट फोर्स क्या आएगा बाबू इसमें 0।
जैसे ऐसे आप समझो, ठीक है बाबू। अच्छा ये समझ में आया है ना कि ये हमने ब्रैकेट क्यों खाली छोड़ दिया है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ इसमें भरा जाएगा। और एक प्लस है एक माइनस है तो कैंसल हो जाएंगे, बचेगा यही स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये कोई कठिन नहीं है, बस ये है कि हम ये दूरी निकालने के लिए सवाल दिए हैं, बाकी कुछ है। दोबारा बता देना। हाँ देखिए, अच्छा रुक जाइए, हम बताते हैं अभी आपको एक सटीक ढंग से। ये देखो इन दोनों का क्या निकालो आप, रिजल्टेंट। ठीक, अच्छा बता रहे, इरेज करके ही बता रहा हूँ, मिटा देना इसको। रुकिए रुकिए एक मिनट, नए ढंग से बताते हैं आपको, बहुत गाउट माउस हो गया ना। अच्छा दूरी निकालने वाला ठीक हो गया ना, दूरी निकाल ले रहा है ना। इधर आइए देखिए, ये देखिए ध्यान समझिए, ये कैसा ट्रायंगल है बाबू, इक्विलेटरल। ए है ना, हमें सेंट्रॉइड पे निकालना है ना बाबू, बोलो। अच्छा ठीक है, ये क्यू है, ये भी क्यू है और ये भी क्या है, और यहाँ 1 कूलम का है, कंफर्म ना। तो ये देखिए, ये दूरी आर, ये भी दूरी आर, ये भी, ये दूरी बराबर होगी ना, कोई दिक्कत। इधर से फोर्स मान लीजिए कि F1 लग रहा है ना, और इधर से क्या लग रहा है, F2, और ये क्या लगाएगा, F3। इनके बीच का एंगल क्या होगा बाबू, 120। ये भी क्या होगा, और ये भी 120 होगा ना, कोई इसमें दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना तो मानते हो बाबू ना कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, तीनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे ना। कैसे पता चला कि दूरी सबके लिए सेम है, और चार्ज का जो पेयर है वो भी क्या है, सेम है। और हम जानते हैं कि फोर्स बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यदि चार्ज का पेयर सेम और दूरी भी सेम हो जाए तो फोर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, सेम होंगे। तो F1 F2 F3 तीनों फोर्स क्या है बाबू, सेम है। तीनों फोर्स क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम राइट फिगर में F मान लेते हैं, जब तीनों फोर्स सेम है तो F मान लें, है कि नहीं है। अच्छा बहुत बढ़िया। अब करते क्या है कि अब देखो, हम ये तो नीचे लग रहा है F3 मान लीजिए, अब हम F1 F2 का रिजल्टेंट ऊपर निकाल लेते हैं। किधर निकाल लेते हैं, ऊपर। तो F रिजल्टेंट इधर निकालते हैं FR। तो FR निकालोगे बाबू तो क्या करोगे, F1 और F2 है ना, इसका मतलब F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, और कॉस में कितना बाबू, 120 डिग्री, कंफर्म ना। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा तीनों F1 F2 सब बराबर है ना, है तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर और कॉस में 120, कॉस 120 का वैल्यू बाबू -1/2, 2 छम छम। तो देखो बाबू F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर माइनस F का स्क्वायर, देखो वही ब्रैकेट में वाला जैसा हो गया, खत्म। तो रूट में F का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, बाहर F हो गया ना, कोई दिक्कत। तो इधर भी F लग रहा था, F3 का मतलब F है, और ऊपर भी F रिजल्टेंट भी F लग रहा है। इसका मतलब नीचे भी F लग रहा है, ऊपर भी क्या लग रहा है। अब दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसल कर जाएंगे। भैया ये इसको इधर खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है, बराबर फोर्स से खींच रहा है, तो चार्ज वो कहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। तो इसका मतलब F नेट बराबर क्या बाबू, 0 न्यूटन। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत। हाँ ऐसे सवाल आते हैं। हाँ 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 और जो F था जो हाँ निकाले वो भी वही था, वही था, हाँ तो FR इक्वल टू F, हाँ। दोनों कैंसिल हो गए, न्यूमेरिकल तो 1 ना बचा। कैंसर मतलब ऐसे डिवाइड थोड़ी होता, घटाना ना होता है, ऐसे समझो बाबू। F नेट निकालेंगे तो ऐसे कर लीजिए, FR माइनस F3, क्या दिक्कत है, F3 F है, क्यों, तो FR भी F आया है, F3 भी F आया है, F माइनस 0 हो गया, ऐसे है ना। हाँ वो डिवाइड में होता है कि F बाई F कट के 1 आ गया, है ना, ठीक है ना। हाँ बात समझ में आ गई बाबू, ये चीज़ है। ऐसे हमें ज़्यादा देखिए, कमांड करेंगे ना तो मज़ा आ जाता है, सवाल जब लगने, हाँ फिक्स वैल्यू मान लो F मान लिया,
हाँ तो वही फिक्स वैल्यू रिजल्टेंट भी है। अब ये एफ इधर एफ आर एफ है आई एफ थ्री भी एफ है, तो दोनों जब बराबर बराबर है तो नेट जीरो हो गया, है कि नहीं? ऐसे निकालना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ऐसे खुद जमकर सवाल लगाएंगे तो काम चलेगा। अब ऐसे ही जानते हैं एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक सर्किल है बाबू, क्या है? सर्किल है ना? और सर्किल पूरा चार्ज है, प्लस चार्ज है, हर पॉइंट वह पॉजिटिवली चार्ज है। हर पॉइंट क्या है बाबू? पॉजिटिवली चार्ज है ना? हर पॉइंट पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक ना? मान लो कैपिटल क्यू से चार्ज है, इसके सेंटर में हम कोई चार्ज ले लिए 1 कूलाम का। कितने कूलाम का बाबू? अब इसके सेंटर पे नेट फोर्स बताओ, इसके सेंटर पे नेट फोर्स बताओ। जीरो ही होगा जी। कैसे कि अब हाँ ये मान लो ये वाला पॉइंट प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये रिपल्सन इधर, तो इसके वाला इधर वाला नीचे वाला ऊपर, ये कैंसल, फिर इधर वाला इधर दबा देगा, इधर वाला इधर दबा देगा, ये कैंसल, सब कैंसल होते होते नेट फोर्स जीरो। हाँ समझ में आ गया कि नहीं? ये लॉजिक है। अब इसमें हमें मैथ लगाने की कोई ज़रूरत, ऐसे में तो ऐसे ही बता देंगे। ऐसे ही यदि ये मान लीजिए कि कोई भी ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी है, ये भी क्यू कूलाम 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 है, सेंटर में हम मान लीजिए माइनस क्यू डाल दिए, तो इस पर नेट फोर्स बताओ आप, इस पर नेट फोर्स बताओ। जीरो ही होगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन इधर के तरफ, ये अट्रैक्शन इधर के तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन कैंसल आउट, है कि नहीं? और ये ऐसे अब ख़त्म कर देंगे, तो इस केस में भी नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? घर पे जाकर ऐसा एक आध प्रैक्टिस करिए कि हाँ ऐसे नेट फोर्स जीरो कैसे आ रहा है। अब नेट फोर्स जीरो कब जीरो नहीं होगा? जब ये चार्ज अलग अलग होंगे, जो कोने पर जो चार्ज बैठाए हैं ना, वो यदि चार्ज अलग अलग कर दिए तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है इतना? कोई इसमें दिक्कत? एक क्या चीज? रेडियस से चार्ज का क्या मतलब है? एकदम नहीं मतलब। अब देखिए ये चार्ज बैठा है ना, अब छोटा भी सर्किल ले लेंगे वही चार्ज होगा सेंटर में, हर केस में फोर्स जीरो ही होगा। इधर चार रेडियस कम है, उधर रेडियस अच्छा अब सेंटर में ना कहकर यहाँ पूछ रहे, यहाँ पूछ दे तब जीरो नहीं होगा, तब क्योंकि इधर के चार्ज के लिए दूरी अलग हो जाएगी, इधर के चार्ज के लिए, तब जीरो नहीं होगा, है ना? हाँ सेंटर पे रहेगा तभी जीरो होगा। समझ में आ गया ना? हाँ क्योंकि इधर वाले चार्ज से दूरी कुछ और, इधर वाले चार्ज से दूरी कुछ और, है कि नहीं? तो तब जीरो नहीं। बात समझ में आ गई आप लोग को? कितना आसान है ये सब, आसान है, ठीक है ना? तो जानते हैं क्या करेगा? बहुत बहुत लॉजिकल चीज़ है। यहाँ पे कोई चार्ज डाल दिए ना, तो ये सब ढकेल के इसको सेंटर में लेके चला जाएगा। अब हाँ भाई इधर नज़दीक है तो इधर वाले ज़्यादा तेज से फोर्स लगाएंगे, तो ढकेल ढकेल के इसको कहाँ लेकर चले जाएंगे? बीच में, ऑटोमेटिक चला जाएगा। और सेंटर में गया तो फोर्स अपने आप सूत जाएगा वहीं पर, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब फोर्स जीरो तो वहीं रहेगा, है कि नहीं? लॉजिक है। आप ऐसे भी समझोगे ना तो कितना बढ़िया है ना? तो यही चीज़ है, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब यदि सर्किल के सेंटर में कोई चार्ज डाल दिया, यदि सेंटर में नहीं है तो वो सेंटर में चला जाएगा। आप कहीं भी फेंक दो, सर्किल बना दो, चार्ज कर लो, आप कहीं भी चार्ज फेंक दो, उसको ले जाके कहाँ पटक देगा? उसको बीच में सेंटर में ले जाकर पटक देगा। वही बात है, वही चीज़ है ना? ये सीधी बात है। तो इस तरह कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना तो फिजिक्स अच्छी हो जाती है। फिजिक्स अच्छी करने का एक मतलब है कि लिखने से ज़्यादा है उसको समझना, उसके बारे में सोचना, गलत सही गलत सही गलत सही, फिर सही सही होने लगता है। शुरू में गलत सही करना है, फिर बाद में ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, तो उसका टेंशन नहीं लेने का है ना? है हाँ बाद में ऑटोमेटिक सब हो जाता है।
क्या कर रहे हैं? बोला करो बच्चों, तुम लोग बोलो एकदम खुल करके ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, जो बोलते हो बोलो। चलो हैं, नहीं नहीं सही है, फालतू नहीं बोलना है, लेकिन चलो ठीक। चलो इधर देखो, यहाँ देखो, अब नई चीज़ पढ़ेंगे बाबू, है ना, नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे बाबू, हाँ पिछला होता रहेगा धीमे धीमे, है ना। अभी देखिए, अभी आपका एक आध हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहेगा, पीछे का चीज़ कभी आगे मिक्सअप करते करते टेस्ट भी ले लेंगे कभी बीच में, है ना। किसमें बता देंगे ना, ये पढ़ा देंगे। मान लीजिए आप कह रहे हैं मिक्सअप करने के लिए, हाँ बता दीजिए, उस टाइम हम लोग नोट्स नहीं लिखेंगे। हाँ वही, नहीं मिक्सअप करने का मतलब सवाल पूछेंगे, नोट थोड़ी करवाएंगे। मिक्सअप करने का मतलब सवाल पूछेंगे मिला जुला करके, ठीक ना बाबू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं बाबू, क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बहुत जोरदार चीज़ है? ये बहुत जोरदार चीज़ है। हाँ हाँ वैसे ही हाँ एकदम एकदम। चलो बाबू, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ध्यान से समझना बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे समझो। ए बाबा सुनो ध्यान से, मान लो ना, मान लो पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोई चार्ज नहीं है, इमेजिन करो पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में कहीं कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल क्या है हम बताते हैं। मान लो बाबू यहाँ कोई आपने चार्ज रख दिया, क्या रख दिया? चार्ज रख दिया ना। अब देखो, जैसे आपने यहाँ चार्ज रख दिया तो इस चार्ज का पूरा इफेक्ट फैल जाएगा। जैसे आप कोई गर्म ऑब्जेक्ट यहाँ रख देंगे, हॉट बॉडी, कैसी बॉडी, तो उसकी गर्माहट दूर तक फैल जाएगी कि नहीं? उसी तरह कोई चार्ज रख देंगे तो उसका भी प्रभाव दूर तक फैल जाएगा। अब सोचो, तो ये चार्ज आपने रख दिया ना, तो इसका प्रभाव दूर तक क्या हो गया। अब करना क्या है, अब आपको एक टेस्ट चार्ज लाना है। क्या लाना है? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखना है, और टेस्ट चार्ज को हम डिनोट करें किससे बाबू? क्यू नॉट से। किससे? हाँ, टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है ना, हाँ, जैसे ये टेस्ट चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो बहुत छोटा होता है। बहुत क्या होता है हम बताते हैं। टेस्ट चार्ज ये क्या है? ये दरअसल कौन सा चार्ज है बाबू? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करते हैं कि बना है कि नहीं बना है। जैसे मान लीजिए कि करंट किसी में बह रहा है कि नहीं बह रहा, तो टेस्टर से चेक करते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना है कि नहीं बना, उसके लिए हम टेस्ट चार्ज का मदद लेते हैं। कैसे चेक करते हैं देखो, यहाँ बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है। ये हमने क्या रख दिया है यहाँ पर? चार्ज रख दिया। ये कैसा चार्ज है बाबू? अभी हम बताएंगे टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है। तो अब जब हम ये टेस्ट चार्ज रख दिए ना, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सन लगेगा ना, माने कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा। वो अट्रैक्शन लगे चाहे रिपल्सन लगे, बात लगे, तो रिपल्सन लग रहा है ना। अब इसको और थोड़ा नज़दीक लाएंगे तो वो रिपल्सन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, और ज़्यादा लगेगा। दूर ले जाएंगे तब, और दूर ले जाएंगे कम लगेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना? अब ध्यान समझना। तो दरअसल होता क्या है कि ये जो चार्ज है और ये जो टेस्ट चार्ज को हम कहीं भी रखते हैं तो इस टेस्ट चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, ठीक है ना। तो इस चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र, वह एरिया जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ऐसे समझो, जैसे ये चार्ज है ना, ये चार्ज हमने रख दिया। अब इस चार्ज रख दिया और कोई टेस्ट चार्ज लाया, तो इस टेस्ट चार्ज पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा ना। तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स का लगना ये प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, नहीं लगेगा तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब फिर से बता रहे हैं, देखो
ऐसे समझ सकते हैं। हाँ हाँ वो तो पता लगा। किसी भी चार्ज का जो सराउंडिंग होता है ना, चार्ज के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, काम खत्म। सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज इज कॉल्ड, बस। तो ऐसे समझो, तो इट इज व्हाट बाबू, इट इज, हाँ, सराउंडिंग, ठीक ना, ऑफ एनी चार्ज, ठीक है ना। हाँ, ये क्या है, किसी भी चार्ज का क्या हो बाबू, ये सराउंडिंग होता है, जिसमें इन विच जिसमें एनी टेस्ट चार्ज, कोई भी टेस्ट चार्ज क्या अनुभव करता है बाबू, एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, क्या फोर्स अनुभव करेगा, हाँ यही चीज़ है, बस हो गया, खेल खत्म। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, तो अपने को बहुत कोई टेंशन थोड़ी लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बाबू, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का सराउंडिंग होता है, जिसमें कोई भी टेस्ट चार्ज डाल दो तो वो क्या अनुभव करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अनुभव करेगा, ठीक है कि नहीं, बस लॉजिक है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज का सराउंडिंग होता है, जिसमें कोई भी टेस्ट चार्ज आएगा तो वो क्या अनुभव करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अनुभव करेगा, बस। जैसे गर्म ऑब्जेक्ट है तो हाथ लेकर जाओ कहीं तो गर्माहट महसूस करोगे ना, वैसे ही तो इसमें गर्माहट नहीं, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस होता है, ठीक है कि नहीं, ठीक। ऐसे समझना, हमें रटना कुछ भी नहीं है, देखो हमने जैसे समझा वैसे लिख दिया, खेल खत्म, ठीक है कि नहीं, ये चीज़ है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया से बस समझो आप। है ना। तो इसका मतलब अब देखो आप, हो गया ना। तो ये हमने कोई चार्ज डाल दिया क्यों, तो ये पूरा का पूरा ये चार्ज के चारों तो पूरा ब्रह्मांड क्या बन गया है, हाँ पूरा ब्रह्मांड। एक चार्ज इस रूम में भर दीजिए तो केवल रूम भर ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पूरा ब्रह्मांड इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आ गया ना। कहने का मतलब ये है कि ऐसे समझो कि यदि हमने अपने हाथ पर कोई चार्ज रख लिया तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना, वो एकदम जीरो से लेकर एकदम इनफाइनाइट तक फैली रहेगी। वो अलग मैटर है कि जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कमज़ोर होती जाएगी, लेकिन फैलेगी तो पूरा इनफाइनाइट तक। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक पूरा रहेगा, पूरा ब्रह्मांड तक रहता है। वो अलग मैटर है कि बहुत दूर क्या होता है, कम होता है, कमज़ोर होता है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम फील करेगा तो कम फील्ड होगा, है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए आग जल रही है तो एकदम आग से चिपक कर बैठ जाइए तो खूब भयंकर महसूस करेंगे गर्माहट, आग से जितना दूर जाते जाएंगे कम महसूस करेंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, वो थोड़ा थोड़ा तो रहेगा। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना उसकी जो ताकत होती है वो इनफाइनाइट तक फैली रहती है। तो कह सकते हैं कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है, 0 to, यस, हाँ, तो इट्स रेंज कहाँ भैया, इट्स रेंज इज, है ना, बिटवीन कहाँ से कहाँ तक भैया, बिटवीन 0 to इनफाइनाइट, याद रखने वाली चीज़, इसकी रेंज 0 से इनफाइनाइट तक होती है। अच्छा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखा, ये तो हमारी रह गई किसकी बात हो गई बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई, किसकी बात हो गई। अब सोचो एक चीज़, जैसे हमने चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, बस हो गया। ब्रह्मांड में कहीं भी चार्ज रख दो उसका सराउंडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात समझ में आ गया ना। अब सोचो एक सवाल और बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हमें और बढ़िया से समझाना हो, एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करें, तो उसका तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मदद से। तो अब हम पढ़ेंगे, हाँ, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे क्या बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर देखना बहुत इंटरेस्टेड बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बस इसके बाद समझ लेते काम और बढ़िया होने लगेगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
देखते हैं ये क्या होता है। देखो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया बाबू, मान लो प्लस क्यू चार्ज डाल दिया, कोई पॉजिटिव चार्ज है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दरअसल इमेजिनरी लाइन है। क्या है ये, एक्चुअल में होती, ऐसा ये मत सोचना कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिख जाएंगे, होती ही नहीं है। एक्चुअल में ये लाइन होती नहीं है, बस माना गया है, इमेजिनरी लाइन है। माना इसलिए गया ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़िया से क्या कर सकें, समझा सकें, जान सकें, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो किसी भी चीज़ को भैया बढ़िया से समझने के लिए झूठ बोल देना अच्छी बात होती है कि नहीं भाई। अपना फायदा बन रहा है तो झूठ बोल दो, क्या दिक्कत है। तो जहाँ बढ़िया किसी चीज़ को समझना हो तो वहाँ पे इमेजिनरी चीज़ भी ला सकते हो, क्या दिक्कत है, हो जाए ना, वो तुमने क्या मतलब है। तो आए हाँ, दरअसल ये क्या है, ये कैसी लाइन होती है बाबू, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। ये कैसी लाइन है हमें बताइए, इमेजिनरी लाइन से, बस नकली हैं ये, असली में नहीं है, ये नकली है, ठीक है ना। अच्छा नकली है तो कुछ तो कॉन्सेप्ट बना होगा ना, और कुछ तो ध्यान से समझने वाली चीज़ है। बनाने का मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़िया से समझना, जानना, ठीक है ना। हाँ चलो अब देखो, अच्छा तब ये इमेजिनरी है, माना जाता है कि ये प्लस से निकलती हैं और माइनस पे जाके ख़त्म होती हैं, ठीक है ना। हाँ तो अब कह सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, इट इज़ इमिटेड मतलब इमिट किया जाता है बाई पॉजिटिव चार्ज। कौन से चार्ज के द्वारा भाई, इमिटेड मैंने बाहर निकालना है, इमिट करना है बाई पॉजिटिव चार्ज एंड रिसीव्ड, और क्या किया जाता है बाई नेगेटिव चार्ज। हो गया खेल खत्म, बस इतना समझ लेना है। ये पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इमिट किया जाता है और नेगेटिव चार्ज के द्वारा क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है। ये कौन सी लाइन हो गई भैया, हाँ इमेजिनरी लाइन, इन्हीं को तो इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा बहुत सही, बस है बस। अब देखिए इसमें तब क्या है समझिए, ऐसे ऊपर वाला मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ क्योंकि ऊपर की ज़रूरत है। देखो यहाँ समझना, यहाँ देखो इसमें ये है, यहाँ पहले रुक, ये प्लस है ना, ये प्लस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगे, क्या होती हैं, बाहर निकलते, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ रही बात आप लोग को। हाँ ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, बाहर निकल रही है, ठीक है ना। अच्छा ये कहीं दूर कोई माइनस चार्ज है, कोई क्या है बाबू, तो वही अब यहाँ पे अंदर आएंगे, देखो हाँ अभी खेला हो रहा है, ठीक है ना बच्चा। हाँ हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स है भाई, यही हो रहा है। तो देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये प्लस चार्ज से क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, और माइनस चार्ज पे जा रही हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब सुनो सुनो, एक मिनट और, ये दोनों चार्ज बहुत दूर हैं, दोनों चार्ज क्या है बाबू, सोचो इन पूरे ब्रह्मांड में केवल प्लस चार्ज है, सोचो एक मिनट के लिए। तो ये जो लाइन से निकलेंगी एकदम सीधी निकलेंगी और इनफाइनाइट तक स्ट्रेट जाएंगी, कहीं पे मुड़ेंगी नहीं, समझ में आ रहा है ना। यदि पूरे ब्रह्मांड में मान लीजिए केवल कौन सा चार्ज है, तो ये लाइंस हमेशा स्ट्रेट रहेंगी और निकल कर कहाँ तक जाएंगी, स्ट्रेट, इनफाइनाइट तक स्ट्रेट चले जाएंगे, कहीं भी मुड़ेंगी कब, यदि ब्रह्मांड में कहीं माइनस चार्ज आ गया तो उसके तरफ मुड़ के चले जाएंगे। ऐसे समझो कि है ना, है कि नहीं, ऐसे भाई लॉजिक है। हाँ तो मान लो है वही चीज़ है, जैसे जैसे हम रास्ते पे चल रहे भाई, सीधे चलना है हमने शरीफ के हिसाब से, बगल में कोई सुंदर कन्या दिख गई तो मोड़ लेंगे, है कि नहीं, है ना। तो यही होता है। तो भाई ये जब मान लो अकेला है
तो सीधे निकल रही और इनफाइनाइट तक जा रहे, किसे क्या मतलब है। और यदि कहीं माइनस दिख गया तब तुरंत मुड़ेगी और माइनस पे जाएंगी, है कि नहीं, और वहीं जाकर खत्म भी हो जाएगा, चिपक जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये अभी देखो स्ट्रेट निकली हुई हैं, तो इसका मतलब ये प्लस और माइनस पास पास हैं कि बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। लेकिन यदि पास पास आ गए तब क्या होगा। हाँ, तो पास पास है, ये देखो ऐसे, क्या करे बेचारा, मजबूर है। हाँ, जो भी हो यही है कि नहीं। देखा यार, सीधे गया, है कि नहीं। हाँ, तो है ना। देखो बढ़िया लग रहा है आपको, ये देखिए। हाँ, माइनस वाला बेचारा अंदर ले रहा है। हाँ, मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है। तो ये देखिए, ये दरअसल जो बात रही, ये तो दूर दूर थे, अकेले इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये हैं। और पास पास यदि आ गए प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कर्व्ड हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, ये चीज़ है। तो ये ध्यान देना होता है। तो ये कभी कभी पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो आप, है ना। कह सकता है कि ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज या ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज बोलेगा तो ये किसके वजह से बाबू, ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज। और ये किसके लिए है बाबू, सिंगल नेगेटिव चार्ज। और ये क्या है, ये है एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, मतलब डाइपोल, ठीक ना। हाँ, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू क्या बाबू, डाइपोल। डाइपोल का मतलब ये है कि ये दो ठे अलग अलग चार्ज है, ठीक है ना, एक प्लस है और एक माइनस है। हाँ, होगा होगा, आगे बताएंगे। अब हाँ, इसमें भी है, इसमें भी है, हाँ इसमें भी, घबराइए मत, ठीक है ना। ये तब ऐसे खींचेंगे जब एक प्लस हो और एक क्या हो, माइनस हो, ठीक है ना बाबू। कोई दिक्कत, मस्ती के साथ समझिए, एकदम गर्रा गर्रा हो जाएगा। अभी बता रहे हैं। बनेगी 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 बनेगी। इस इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक। हाँ, इन पे बहुत सवाल भी आते हैं, बहुत ज़्यादा। सीबीएसई ने खुद पूछा, अभी हम पूछेंगे आप लोगों से भी, घबराइए मत। एक मान लो बाबू यहाँ प्लस हो गया और दूसरा भी यहाँ क्या हो गया, प्लस। तो ये इससे बाहर निकल रही है, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे, और इससे भी ऐसे क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही है। और आप सोचो ये एकदम ना ऐसे नहीं आ पाएंगे दो, क्योंकि दरअसल ये भी प्लस से निकल रही है, ये भी प्लस से, ठीक ना। तो ये दो हाँ फैलेंगे, इस तरीके से बनेगा। दोनों यदि प्लस प्लस रहेंगे ना, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। कारण है ना, हाँ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव से, ये भी रिपल्सन है, तो रिपल्सन का मतलब ये दूर दूर जाएंगे, है ना, फैलेंगे ऐसे, तभी ना ये जब दबेंगे तभी ना रिपल्सन होगा। तो यह चीज़ है, लॉजिक ऐसे ही है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका कोई नाम नहीं, बस दो, हाँ दो प्लस प्लस होता है ना। हाँ, टू पॉजिटिव चार्ज केप्ट नियर टू ईच अदर। जैसे कभी ऐसे पूछ दे कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हेन टू पॉजिटिव चार्ज आर केप्ट नियर टू ईच अदर, तब इस तरीके की बात है ना। टू पॉजिटिव चार्ज केप्ट मतलब रखे हुए हैं नियर टू ईच अदर, बस ऐसे कहने का मतलब है, ठीक ना। हाँ, सेम जानू ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना बाबू। अब जरा समझो आप, सुना, ये प्लस है ना, नोट कर लिए हैं। ये कैसा चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ना, कहाँ तक जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ तक फैलेंगी ना, वहाँ तक का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है।
नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ तक का रीजन कवर करेंगी वो पूरा का पूरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ गया? कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो वो सीधा बोल दो कि वही, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाली लाइन। क्यों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ तक फैलेंगी वहाँ तक का सराउंडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि है ना, रीजन ऑक्युपाइड बाय क्या बाबू? ऑक्युपाइड, हाँ, ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। खेल खत्म है कि नहीं? तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है ना? हाँ, रीजन ऑक्युपाइड बाई, देखियो इलेक्ट्रिक चार्ज कोई रीजन ऑक्युपाई करता नहीं है, वहाँ ऑक्युपाई माने ढांकना, फैलना। इलेक्ट्रिक फील्ड ना कवर करेगा, वो चार्ज तो एक जगह बैठा रहेगा। तो हाँ, तो कभी भी कुछ भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है बाबू ना, सुना, इधर देखो, एक और बात बताते हैं, कुछ चीज़ें। ये देखा, ये प्लस चार्ज है और ये कैसा है? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं और इसमें अंदर जा रही हैं। मतलब इससे जो निकल रही है बाबू ये भी ऐसे ही जा रही है और इसमें जो जाने वाली है वो भी ऐसे ही है। मतलब प्लस से निकलने वाली और माइनस पे जाने वाली की दिशा क्या है? सेम है, सेम डायरेक्शन में है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम हो तो वो अट्रैक्टिव फोर्स को बताता है, और अपोजिट हो तो रिपल्सन फोर्स को बताता है। किसको बताता है? यहाँ देखो आप, हाँ, यहाँ से ऐसे निकला होगा ना और यहाँ से ऐसे, तो बताओ अपोजिट है ना, तो यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है? हाँ, रिपल्सन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी प्लस से निकल, देखा प्लस चार डाल दिया, माइनस चार डाल दिया, इससे निकलेगा ऐसे और इस पे जाएगा ऐसे, जाएगा ना, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? तो ये कौन से फोर्स को बताएगा? अट्रैक्शन। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर पहचान सकते हैं। नहीं पहचान सकते हैं? इसका मतलब ये है कि सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या? हाँ, कोई दिक्कत? इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी कभी लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। लाइंस ऑफ क्या कहते हैं बाबू? हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर भी बता पाते हैं, ठीक है ना? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दोनों चार्ज के द्वारा सेम है तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेम डायरेक्शन में चल रहा है, अट्रैक्शन, और अपोजिट चल रहा है तो कितना आसान है। तो देखिए इन्हीं लाइन से हम इलेक्ट्रिक फील्डो बता दिए और इन्हीं लाइन से हम फोर्स भी बता दिए, तो इसीलिए इन्हीं लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहेंगे और लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो कोई आपसे पूछेगा कि क्या हम इनको लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ कह सकते हैं। कोई पूछेगा क्यों, तो आप क्या बताओगे? कहोगे कि बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वी कैन एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है कि नहीं है? तो ये बहुत थ्योरेटिकल चीज़ है, ये एग्ज़ाम में ऐसे आता नहीं है ना, बस आपको समझने के लिए चीज़ है कि हाँ देखो इस तरीके से, ठीक है। आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक ना? हाँ, कल हम लोग इसके आगे की चीज़, अब लेक्चर अब बहुत डीप होने जा रहा है, बंद कर दीजिए।